हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एक बार फिर से ईवीएम की बेवफाई पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विरोधी दल ईवीएम पर बेवफाई के आरोप मढ़ रहे हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी तो मानो जैसे ईवीएम को बेवफा साबित करने पर आमादा ही हो गई हो। दरअसल मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीकी के माध्यम से घपलों घोटालों की खबर आम बात हो गई है, तो फिर ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकता है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि देश में ईवीएम को लेकर एक जनमत कराने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार चुनने का ही अधिकार नहीं होता, बल्कि चुनने के तरीकों और सरकार को चुने जाने के माध्यम को भी चुनने का पूरा अधिकार होता है। इसी के आधार पर दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम के स्थान पर फिर से बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र से चुनाव कराना शुरू कर दिया है। बैलेट पेपर निर्वाचन की सत्यता का पुख्ता सबूत होता है। अब जब अध्यक्ष जी ने ईवीएम के प्रति अपने दिल की बात साझा की, तो भला पार्टी के नेता कैसे पीछे रह जाते। तो लखनऊ में मंगलवार रात आशुतोष सिंह नाम के सपा नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर भारी भरकम होर्डिंग टंगवा दी और उस पर मोटे अक्षरों में ईवीएम के प्रति अपनी भावनाएं पेश की। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव ने होर्डिंग पर लिखवाया कि अमेरिका की तरह बैलेट पर हो भारत में चुनाव, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। ईवीएम को लेकर जो बैनर लगाया गया है, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम खराब है या ईवीएम में दोष है। सवाल यह है कि जर्मनी जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में आगे है, वो अपने यहाँ क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये सोचने की चीज़ है। अमेरिका जैसे इतना बड़ा देश जिसने ईवीएम को बैन कर रखा है, नीदरलैंड जैसा देश जो ईवीएम पर बैन कर रखा है, इंग्लैंड, फ्रांस में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो भारत जैसे इतने बड़े देश में इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। यानी ईवीएम के खिलाफ बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीना होती है। ऐसे में यदि अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनानी चाहिए। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? कुल मिलाकर 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि ईवीएम पर बीजेपी भी सत्ता में आने से पहले यानी कि 2009 में सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से बीजेपी खुलकर ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में रही है। वहीं अब जब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो विपक्ष बैलेट से चुनाव की मांग कर रहा है।